122 विधानसभा में चुनाव का हो रहा है। आज वोटिंग का कार्य शुरू है। तो आइए काराकाट विधानसभा में मैं मतदाताओं से जानूंगा कि यहाँ किसकी सरकार बनने जा रही है, मतदाता किसको यहाँ विधायक चुन रहे हैं। ये वोटरों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है और मतदान प्रतिशत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये इस बात का संकेत करता है कि कहीं न कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रही है। लोग नीतीश कुमार के वर्षों के शासन से ऊब चुके हैं। 20 वर्षों के नीतीश कुमार के शासन में जो भी भाजपाई नेता बिहार के बाहर के आ रहे हैं, जो बिहार के हैं, केवल सनातन पर बात कर रहे हैं, केवल मंदिर पर बात कर रहे हैं, केवल मतलब विकास के मुद्दों से उन लोगों का कोई वास्ता नहीं है, कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। तो 20 वर्षों में तुमने शासन क्या किया उसका हिसाब जनता को नहीं मिल रहा है और जनता जागरूक हो गई है और बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहती है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ के अरुण जी विधायक जो थे वो कुछ काम ही नहीं किए हैं। अच्छा बताइए, जो भी विधायक, कोई भी विधायक हो, किसी भी क्षेत्र के किसी भी पार्टी का विधायक हो, उसको 5 साल में 15 करोड़ रुपया मिलता है विकास के लिए। तो 15 करोड़ रुपये का तो विकास करता ही करता है, पॉकेट में तो रखेगा नहीं। जो भी मतलब विधायक के वर्कर काम करेंगे, कमीशन मिलेगा, सब लोगों का थोड़ा बहुत अपना फायदा ही फायदा है। तो 15 करोड़ का काम होगा ही होगा, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्हीं लोग विकास हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये सवाल आप मत पूछिए, दूसरा कोई सवाल पूछिए। कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। तो इस सरकार लाना चाहते हैं, यही आ जाए तो ठीक है। मैंने आप क्या चाहते हैं? लाना चाहते हैं इसी सरकार को। हाँ। मैं इस सरकार में आपको क्या क्या अच्छा दिखाई दिया? और 10,000 रुपये का लाभ हर एक आदमी को मिला, जो मतलब महिलाओं को मिला, लाभ मिला। बिजली व्यवस्था बढ़िया है, पानी व्यवस्था बढ़िया है, और क्या बोले आपको, रोड बढ़िया है। बोला है कि रोजगार दिए नहीं है। ये रोजगार देने के लिए बोल रहे हैं, अब रोजगार देंगे, क्या करेंगे आगे देखिए। इसलिए आपने वोटिंग किया। हाँ, पुनः ये सरकार लाना है। हाँ ठीक है। चलिए, ललटे नहीं जाने के 3 तरह कि भैया केहू तोरे वोटवा ले ली ना तो देवे करे तो 5 साल 2 साल पहले ही दिले तो लही रोजगार करी हो। आई अभी देता नहीं रौरा तो बताई को करे का कह जाए, हमनी को सब बनी बुरबके बनी जा का कह जाए। घुसे न हो, घुस ना तो का हो। जब घुसे विकासे करो, रोजगारे में हम विरोध में नहीं खी कि महिला के काहे देनी, लेकिन ये काम 2 साल पहले हो के चाहे साल हो पहले, चुनाव के पहले कि 2 साल देता नहीं कि मैंने वोट दे दी हो तो सारा सर गलती बा। ऐसे हमने का तेजस्वी जी के चाहता नहीं जा कि वहाँ के आई आ भरपूर वहाँ के कोशिश करो। बूढ़ा आदमी तो आदमी सठिया जाला, नौका हमारे ना 58 बस हम सठिया ही वाला बनी हम सठिया ही वाला बनी। लेकिन अब तो पेंशनवा मिली न, कैसन पेंशन 1100 ओह पर बात सुनी। जब बात उच्कार देनी तो 4 तेजस्वी जब अपना घोषणा पत्र में लिखलन कि अगर हम 1500 रुपया दे, इहे जदि भाजपा कहलस कि 1500 रुपया कहाँ से आई, कौना फंड से आई। अरे भैया 1100 कौना फंड से आई हो, जौना फंडवा से 1100 आई वही फंडवा से 1500 से आई। बिजली बिल माफ करे कल रहन तेजस्वी जी, देखा देखी काम न होता कि दादा वोटवा उन्हें चल जाए। 200 यूनिट बिजली कहाँ से आई, अब 125 यूनिट फ्री कहाँ से आई हो। सही बात है। तो देखा देखी तो होता भैया। अगर करही के रहे तो पहले रुआ करती, बिजली फ्री कर देती, जनता एकदम खुश रहे। लेकिन ये अब घरी रुआ चुनाव मुद्दा पर करब तो का करी जनता। ठीक, ओके। आप ये अभी जो आज चुनाव है, वोट देने जा रहे हैं सर? हाँ, तो वोट देने जा रहे हैं, दिए हैं कि नहीं? अभी दिए हैं। दे दिए हैं तो चला उंगली दिखाइए पहले दिए हैं आप। उधर उधर नहीं ये बताएं कि वोट दे जब दे देनी रहुआ, हाँ। क्या सोच के रहुआ वोट करनी है? वोट सोच के कहनी है कि नौकरी मिली और राउर नौकरी मिली, बेटा बेटी के हमारा मिली, समाज के मिली। हमारा बेटा नहीं है, एकदम है, उसको मिलेगा। ये सोच करके, ये सोच कर सत्ता परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन करना है। मैंने क्या इस सरकार में आपको क्या अच्छा नहीं लगा? इसका एक और अच्छा नहीं है। 15 साल में बोले हैं मोदी कि 25 गो चीनी मिल लगाएंगे। अब 15 साल में जो मिल बना हुआ है उसमें से कितना मिल चालू कराए, यही हमको चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि सारा मिल तो लालू जी के ही सरकार में बंद किए। अरे तो लालू जी तो बंद कर दिए, तो इनको 15 साल में तो कम से कम एगो चीनी मिल चालू करना चाहिए। कगो फैक्ट्री लगाए, जमीन नहीं है, अडानी के जमीन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं?
सिंदूर ऑपरेशन खत्म हो गया, अभी सिंदूर ऑपरेशन कह रहे हैं कि चल रहा है। तो तो ये ऐसे ब्लफ क्यों? आपने जिस सरकार को दिया, हाँ। क्या ये सरकार सब दे सकती है? दे विश्वास सकती है, विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। हाँ। यदि नहीं मिला तो मिलेगा क्यों नहीं? ना मिलेगा। 5 साल उसको देख लिया जाए, उसके बाद फिर बदल दिया जाएगा। आपका गठबंधन के जो विधायक हैं, हाँ। तो उन्हीं सरकार के हैं। आप जो इसमें हैं उन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया, कह रहे हैं विपक्ष कर रहे हैं। उसमें कितने गठबंधन है, इधर से उधर भागने वाला, इसमें से कौन भागा है? नहीं, आपके विधायक पर उंगली उठा रहे हैं लोग ना, अरुण जी। हमारे विधायक पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, नहीं विकास किए उठा हैं। विकास जो जितना फंड मिला, जब मालिक नहीं देगा तो बनिहार क्या करेगा? वो मैंने किए हैं। किए हैं। ओके। ठीक। दिनेश प्रसाद जी, वोट रुआ दे देनी? नहीं, हम जा रहे देने के लिए। जाता नहीं। अच्छा, वोट देवे जाता नहीं, का सोच के जाता नहीं वोट देवे? वोट यही रहे हम सुरक्षित रहे, आराम से रहे, बढ़िया से रहे। और आम जनता क्या चाहिए? थोड़े कोई नेता हमारे घर खाना बनाएगा, हमको कमाना है, खाना है। तो कोई सरकार को, ठीक है वो तो आपका है, लेकिन आप वोट करने जा रहे हैं, किसी न किसी सरकार को बस लाना चाहते यही हैं। से हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा मोहल्ला, हमारा टोला, हमारे समाज के लोग सुरक्षित रहे, इसीलिए हम वोट देना चाहते हैं। कोई नेता हमारे घर में खाना नहीं बनाएगा, ना हमको दे रुपया। कौन सरकार हुआ के सुरक्षित रह सकता है? आपको नहीं विश्वास है? कौन है? आप तो मन से ज्यादा जानते हैं, आप ही बताइए। और हम बता देंगे तो फिर आपसे पूछने का बस आपके बात बोल देंगे। मन के बात हमारे जन्म करते हैं, तो इसमें पूछना क्या है, इसमें कहना क्या है? तो आपको सामने आएगा कौन बढ़िया कौन खराब है, लेकिन हम इतना ही चाहेंगे हम सुरक्षित रहे, बस। ऐसे इसी तरह कुछ नहीं। मैंने सुरक्षा मैंने इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम बस यही चाहिए, सुरक्षा चाहिए हमको, बस। सुरक्षा मिले या सुरक्षा है? दूसरी बात के लिए ये कुछ जरूरी नहीं है कि बाप खराब है तो बेटो खराब होगा। हो सकता है बेटा उससे बढ़िया निकल जाए, ये तो भविष्य की बात है। किसी को चांस देना चाहिए एक बार। मान देख हम मैंने बड़ी बढ़िया है, कुछ जरूरी है कि बेटा हमारा खराब हो गया, हो सकता हमसे भी बढ़िया निकल जाए, हमसे भी खराब हो जाए, तो समय की बात है। तो समय की बात कोई नहीं जानता है, हम लोग वर्तमान की बात जानना चाहिए, हम किस वर्तमान में जी रहे हैं। उसके लिए हम यही कहते हैं, समझिए ना, कि हम सब सुरक्षित रहे, सब आराम से रहे, सब बढ़िया से रहे, भाईचारा। वोट का सोच के देवे जाता है? केकरा के लेवल चाहता नहीं? केकरा के लेवल चाहता नहीं, सरकार के कर ये सोचे के बाद कि देश के बाल बच्चा के मारल चलत रहा सन आई, तो जेकर नहीं खे ओकर धने पे धन हो जाता है आई, आ जेकर नहीं खे ओकर नहीं पे, तो गरीब के मने का करी हम आई ना, हम उस सब में हम नहीं खे ना। 10,000 नहीं मिलल ना, हम उस समय नहीं क्या है? सब महिला लोग 10,000 ना, हमर मिलल, हम वो समूह में नहीं रोगा ना मिलल है ना। तब तो रोगा खिसियाई लोखम, बस हमरा जेकरा में एथी होई हम रोगा कहम। ना मिलल तो खिसियाई बनी ना। हां काहे किसे तब तो उनका के लोग ना विचार को दूसरा जगह विचार करता ना। अब जोन भगवान महादेव करे हैं तो उनसे चल जाए। महादेव थोड़े लोगों को सनातन से काम है, उन्हीं लोगों को हिंदू से काम है, उन्हीं लोगों को मंदिर मस्जिद से काम है। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 15 करोड़ रुपया का काम तो होना ही है हर हाल में। क्या तेजस्वी जी जो घोषणाएं किए हैं, क्या लग रहा है कि वो दे पाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जो सबसे बड़ी घोषणा की है कि आने वाले दिनों में यदि महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, तो मकर संक्रांति यानी सकरात के दिन जो 1 साल का माई बहन मान योजना के अंतर्गत जो पूरे साल का 30,000 रुपया है, सकरात के दिन महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और तेजस्वी यादव जी का एक बहुत बड़ा जो वादा है कि जिन भी घरों में सरकारी नौकरी नहीं है, उन घरों को चिन्हित करके उन्हें नौकरी दी जाएगी। और ये इसका सबसे बड़ा, आप सोच रहे हैं कि कहाँ से नौकरी आएगी, कहाँ से पैसा आएगा। देखिए, एक राज्य है बिहार, हमारा राज्य, एक राज्य है गुजरात, जहाँ से अमित शाह और प्रधानमंत्री आके यहाँ पर डकैती कर रहे हैं, सुन रहे हैं सर। तो आप मिलाइए, सर्च कर लीजिएगा। एक होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो गुजरात में 30 से ज़्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, बिहार में एक भी नहीं है। 20 सालों से शासन कर रहा है बिहार में, 10 सालों से केंद्र में। बिहार में एक भी विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों नहीं है? यदि इस क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएंगे, कोई भी फैक्ट्री लगेगा तो 5 साल तक उस फैक्ट्री से 1% टैक्स नहीं लेंगे, और अगले 10 सालों तक 50% टैक्स लेंगे, 50% माफ़ करेंगे। तो यहाँ पर यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेगा तो फायदा बिहार को है, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, देशी निवेश होगा, विदेशी निवेश होगा। ये सभी यदि काम नहीं हुआ है तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोषी है। ये तीनों डकैत है, बिहार का लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा है ये लोग। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हम 2 दर्जन से ज़्यादा बिहार में विशेष आर्थिक क्षेत्र केंद्र सरकार से छीन कर लाएंगे। बिहार में देशी निवेश और विदेशी निवेश करेंगे, रोजगार बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेगी, बिहार का राजस्व बढ़ेगा, लोगों को पैसा देंगे। तेजस्वी यादव ने तो बहुत सारी वादे किए हैं,
क्या सारी वादे वो पूरा करेंगे? विपक्ष जो कर रहा है कि इतना बजट ही नहीं है तो महिलाओं को कहाँ देंगे, नौकरी हर घर में कहाँ देंगे, कहाँ से नौकरी लाएंगे? यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात अभी आप जो बोले यहाँ इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं है, तो अमित शाह भी बोल चुके हैं कि अमित शाह की यहाँ बिहार में इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं है। लेकिन भाजपा अपने मैनिफेस्टो में रखी है कि हम बिहार के प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे भैया? अमित शाह का कुछ और है, नरेंद्र मोदी का कुछ और है, और प्रदेश भाजपा का कुछ और है। ये सब लोग यहाँ पर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। और अभी आप और एक सवाल क्या किए थे? और रोजगार के लिए हाँ, तो बजट देखिए जो नीतीश सरकार कह रही है कि बजट नहीं है, नौकरी कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से देगा? किशोर भी कह रहे सर, हैं आपका और एक बात बता रहे हैं सर, बीजेपी बिहार का एक बरस का जितना बजट है, बिहार का एक बरस का जितना बजट है, बिहार का एक बरस का जितना बजट है, उससे ज्यादा 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया नीतीश कुमार ने खैरात में बांट दिया। 75 लाख, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि 10 हज़ार रुपया वापस करना होगा। तो ये बिहार के सरकारी खजाना पर डाका नहीं है, सरकारी डाका है। ये कहाँ से आया है? ये पैसा किसका पैसा है? हमारा और आपका पैसा है। टैक्स के माध्यम से हमसे वसूल करेगी गवर्नमेंट, सरकार बदल आने के बाद। तो ये जो ओके अब दूसरे